तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। देखिए, कार्य और समय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी कि समय और कार्य ए बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। यदि निश्चित समय में ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य करता है तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में। 3 गुना है ना, ए से बी की अपेक्षा। तो ए अगर मैं काम को करेगा कितने समय में? x समय में, तो b उसी कार्य को कितने समय में करेगा? 3x समय में। और दोनों मिलकर के कार्य को कितना समय में करेंगे? तो हम जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है x मल्टीप्लाई 3x और दोनों को प्लस करके 3x और 1x 4x बराबर कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं? तो ये दोनों मिलकर के कार्य को 3 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या आ गया? 3x, यानी कि ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 3 नीचे चला जाएगा तो ये x इज इक्वल टू आ गया 12/3, 3 चौको 12। तो x इज इक्वल टू कितना आया आपका? 4, यानी कि a जो है काम को 4 दिन में, b पूछता तो 4 3 12 दिन में। तो a कितने दिन में काम को अकेले करेगा? तो 4 दिन में a अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एकदम आसान ट्रिक मैं बताऊंगा। ए बी किसी कार्य को क्रमशः 50 दिन व 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के 10 दिन तक उस कार्य को करते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को बी कितने समय में करेगा। देखिए, ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो ये 50 दिन में कर रहा है, इसको x मान लीजिए x दिन में कर रहा है। बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो मान लीजिए इस 40 दिन में कर रहा है, तो इसको y मान लीजिए बस। और उसके बाद कितने दिन तक दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं? तो a प्लस बी जो है दोनों मिलके साथ काम 10 दिन कर रहे हैं, तो इसको मान लीजिएगा z। बस इतना ऐसे मानना है। इसके बाद आपको लिखना है कौन छोड़ के काम जा रहा है? तो a छोड़ के चला जा रहा है, b काम कर रहा है, तो b काम को कितने दिनों में, शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, उसी ट्रिक को अप्लाई कीजिए। देखिए, ये होता है आपका, एकदम सिंपल यूज कीजिएगा, x माइनस जेड बाई एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखिए y और माइनस जेड। बस इसी का यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, अगर मैं ए काम को छोड़ के चला जाता है तो बी काम कितने दिन में करेगा? तो यही वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। वैसे आपका लंबा लगेगा, अदरवाइज इससे आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स का वैल्यू रखिए आप 50, इसका वैल्यू रखिए 10, यहाँ पर रखिए 50 मल्टीप्लाई यहाँ पर रख दीजिए आप कितना? 40 और माइनस जेड का वैल्यू कितना है? 10। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे आप तो देखिए कितना आ जाएगा? 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 40 बाई 50 मल्टीप्लाई 40 और माइनस 10, यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 5 40 और 8 चौको 32। 32 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो 22। तो बी जो है शेष कार्य को 22 दिन में समाप्त कर लेगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और इस ट्रिक से आपको क्वेश्चन लगाने में हेल्प भी मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। ए किसी कार्य को करने में उतना समय लेता है जितना बी व सी। यदि ए व बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं व सी अकेले 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को करने में उतना समय लेता है, ए के कार्य करने का समय बराबर बी प्लस सी के कार्य करने का समय। मान लीजिए कि x दिन में कंप्लीट कर, ए x दिन में तो b और c मिलकर के x दिन में, लेकिन कह रहा है a व b मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। तो a प्लस b उस कार्य को मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में कर लेते हैं। और कह रहा है कि c जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर ले रहा है? तो 30 दिन में। तो अब आप यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए ना, लिखिए a प्लस b और प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो ए और बी का काम कितना है? 15, तो 15 मल्टीप्लाई 30 और बाई कितना कर दीजिए? तो दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और 30 45। बस ऐसे कीजिए, 15 तियाँ 45 और 3 10, यानी कि तीनों अगर में मिल जाएंगे तो काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब आप देखिए ए बी सी 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बी और सी क्या है? ए ही तो है। तो यानी ए अगर मैं x दिन में काम कर रहा है तो ए का 1 दिन का काम, तो ए का 1 दिन का काम 1/x, और ये भी तो ए ही हो जाएगा ना। बी और सी का 1 दिन का काम, तो बी और सी का 1 दिन का काम 1/x अब प्लस इज इक्वल टू
ये एक दिन का काम 1/10 ऐसे कर लीजिए। अब इसको अगर मैं सिंपली सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा 2/x इज इक्वल टू 1/10। अब 2 से 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 20, यही तो मिलेगा। यानी कि ए काम को कितने समय में कर लेगा, तो ए जो है 20 दिन में। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें बी अकेले कार्य को कितने समय में करेगा, तो ए जो है 20। अब आप ध्यान से देखिए ए और बी काम को कितने समय में कर रहे हैं, यहाँ पे है तो ए बी 15 दिन में कर ले रहे हैं। तो ए और बी जब मिल रहे हैं तो 15 दिन में कर ले रहे हैं, और ए अकेले कार्य को कितने समय में कर ले रहा है x दिन में, तो बी मान लीजिए 20 दिन में, तो बी मान लीजिए y दिन में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए जो है बी काम को कितने समय में करेगा, तो b इज इक्वल टू लिखिए सिंपली, देखिए सिंपल सा फार्मूला है एकदम। ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है मान लीजिए कि y दिन में, और बाई 20 + 20 + y इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा कितने दिन में, 15 दिन में। यानी कि ऐसे दिया हुआ है, यानी ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे, यानी कि a + b, यहाँ पे a + b लिख लीजिएगा कि दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे ऐसे। अब इसको बाई क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा आपका 20y, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 300 + 15y। थोड़ा सा कॉपी कम पड़ रहा है तो देखिए यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए, 15y को इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 5y आ जाएगा ना, और 5 से भाग दे देंगे इसको, तो 300 में जब 5 से आप भाग देंगे तो 5 × 6 = 30, तो 60 दिन में। यानी कि बी जो है अकेले कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 60 दिन में जो है वो कार्य को समाप्त कर लेगा। इस तरह से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, और इस टफ क्वेश्चन को आप सिंपली इस लॉजिक के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये ट्रिक भी है, तो इस ट्रिक को अगर मैं दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे तो आपका सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये टफ क्वेश्चन जो टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।